हेलो गाइज, मैं राजेश सर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस पे। गाइज, आप सभी को लिए लेकर आए हैं लाइट का पार्ट 3 वीडियो, जिससे आप लोग पूरा देखना ना भूलें। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक पे इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आपकी मदद मिल सके, ठीक है? तो आइए लाइट का पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने आपको पिछले वीडियो में प्रकीर्णन तक अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के किरण। प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। गाइज, आज हम जानेंगे कि प्रकाश का किरण है क्या। तो एक सरल रेखा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? सरल रेखा है ना? तो गाइज, ये सरल रेखा पे जब प्रकाश चलना शुरू कर देता है, ठीक है? चलना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तो जैसे ही चलना शुरू कर देता है ना, उससे हम किरण कहते हैं। अब देखिए, अब इसका नाम बदल गया, क्या हो गया? किरण। तो गाइस, आगे ध्यान रखना है कि किसी भी सरल रेखा पे एरो दिखे, वो भी केवल एक एरो, ठीक ना? तो गाइस, आप ध्यान रखना कि यह क्या होगा? किरण होगा। और गाइस, ये जो आपको पतला सा भाग दिख रहा है ना, ये दर्शाता है कि यह दिशा को दर्शाता है कि उस दिशा में यह चल रहा है, जिधर ये जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको ये जो है ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है? अगर हम इसे बदल दो तो ये बताएगा कि वेस्ट की ओर जा रहा है। अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये बताएगा कि कहाँ जा रहा है? साउथ की ओर, ठीक है? तो इस तरीके से ये डिनोट करता है दिशा को, पतला वाले भाग, यानी कि सेकंड भाग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस, आशा करते हैं कि प्रकाश का किरण आपने समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। तो गाइस, आप समझना है प्रकाश का किरण पुंज होता क्या है? बीम ऑफ लाइट। तो गाइस, यहां ध्यान रखना है, पहले हम बीम को रिलेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हिंदी पे चलेंगे। तो आज देख रहे हैं, आज के ज़माने में कोई भी जब घर बनता है ना, तो घर में जो एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज होता है, बीम बनना, ठीक है? सारे लोग बीम वाले घर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो प्रत्येक घर में अभी लगभग बीम दिया ही जाता है। तो जैसे ही बीम देखिएगा तो उसमें होता है क्या है कि जो मिस्त्री होते हैं वह 4 छड़ों को एक साथ बांधकर इकट्ठा कर देते हैं, और करने के बाद उसको खड़े कर देते हैं और उसमें मसाले डाल देते हैं, यही करते हैं। तो गाइस, यहाँ भी बीम उसी प्रकार से समझेंगे। तो बीम होता है क्या है कि जब बहुत सारे किरण पुंज के साथ मिला दिया जाता है ना, ठीक है? तो वो हमारा क्या बन जाता है? बीम बन जाता है, यानी कि किरण पुंज, ठीक है? जैसे गाइस, ये भी हो सकता है, ठीक है? ये भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्शन पे आप ध्यान रखेंगे, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, किरण पुंज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्शन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आगे चल के इसके 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वहाँ पे डायरेक्शन पे बिल्कुल ध्यान देना होगा, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं, आपको हिंदी से भी रिलेट करके याद करा देते हैं। गाइस ये देखिए आपको दो शब्दों से मिलकर बना है किरण प्लस पुंज।
किरण प्लस पुंज। तो गाइस आप देखेंगे किरण का मतलब तो किरण ही होता है, ठीक है, या रे आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पुंज का मतलब ये समझना समूह, क्या समझना है, समूह या ग्रुप। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, इसका डेफिनेशन यहीं से तैयार हो जाता है कि किरणों के समूह को, ठीक है, किरणें के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर आपके सामने ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। इन सारे का नाम क्या होता है, किरण पुंज होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, गाइस किरण पुंज को, बीम को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कितनी पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है डाइवर्जिंग किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हिंदी में अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट, इसको बच्चों हम बोलते हैं गाइज पैरेलल बीम, ठीक है। ध्यान रखना है, समांतर किरण पुंज। नेक्स्ट गाइज ध्यान रखना है आपको, मैं इमेज भी बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप होता है आपको थर्ड पे, वो होता है कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। इसको हिंदी में बातें करूं तो अभी सारी किरण पुंज, ठीक है। तो गाइस डाइवर्जेंट क्या होता है, फर्स्ट लेटर उठाइए आप, डी। तो गाइस जैसे ही यहाँ पे किरण आती है, चाहे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पानी डालते हैं, इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, यानी कि चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि किरण क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर वो सभी दिशाओं में फैल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि आपका बिंदु हो गया, ठीक है, डी। और क्या होगा कि इधर से, यहीं से बिंदु से ही किरण यहाँ पे निकलकर फैलेगी, फिर इधर फैलेगी, फिर इधर फैलेगी, फिर इधर फैलेगी। तो गाइस आप देखिए कि जब यह बिंदु एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है ना, तो इसका नाम हो जाता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है, या डाइवर्जिंग बीम। गाइस नेक्स्ट देखिए समांतर किरण पुंज। इसको आपको याद करने के लिए ध्यान रखना है रेल की पटरी। तो गाइस रेल की पटरी को आप देखते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, कभी भी नहीं काटता है, यानी कि आप जहां भी चले जाएं। तो उसी तरीके से यहाँ भी ध्यान रखना है कि दो किरण इसको कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ठीक है गाइज, ये जो आपको किरण पुंज देख रहा है, ये आपका हो जाएगा समांतर किरण पुंज, यानी कि पैरेलल बीम, इससे हम कहते हैं। आपने यहाँ पे देखिए कि ये सारे जो होंगे बीच की दूरी क्या होगा, इक्वल होगा, समझे। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे सी लेटर को उठाना है आपको। कौन सी लेटर, सी। तो सी लेटर क्या करता है, आप जरा ध्यान दीजिए कि हम कहीं से भी पानी डालेंगे यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे आकर रुक जाएगा।
तो बस यहाँ पे लाइट बढ़ रहे, पानी नहीं डालेंगे, किरण को डालेंगे, ठीक ना। तो गाइज हमें ध्यान रखना है कि किरण को जब विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पे आके यह मिलती है, ठीक है, जब ये आकर मिलती है तो हमें कन्वर्जिंग कहलाती है, यानी कि मैंने आपको बताया क्या, सी। तो गाइस ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश नाम याद रखिएगा डाइवर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग। डी जो होगा फैलाएगा और कन्वर्जिंग जो होगा अपने में समाएगा, ठीक है। तो इतनी आपको ध्यान रखना है इन सारे किरण पुंजों को। गाइस ध्यान रखना कि ये और ये दोनों आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।